सो एज यू गाइज नो कि मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था हैकर के प्रॉब्लम के ऊपर, न्यू स्टेट मोबाइल डेड हो गया है, ये सब बोला था मैंने उसमें सब कुछ। और स्काउट भाई, BGMI, फ्री फायर, ये सब अब एग्जांपल्स दिए थे वगैरह वगैरह। आई होप कि आप ये वीडियो उस वीडियो को देखने के बाद देख रहे हो। अगर आपको जानना है कि एक्चुअली हुआ क्या है, स्टोरी आपको जाननी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुरानी वाली वीडियो का लिंक है, पहले आप वो देख लो, फिर ये आके देखना, वरना आप स्टोरी बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। सो द थिंग इज़, अभी रिसेंटली जैसे ही मैंने स्टैंड लिया इस बारे में कि हैकर्स बहुत बढ़ गए हैं, उसके बाद उसी वीडियो के लास्ट में आपने देखा होगा कि एक हैकर कार लेके आता है, मेरे को मार देता है। उसको मैंने रिपोर्ट किया था एंड मैंने इंसिस्ट किया था कि मेरे 2-4 टीममेट्स को, जो कि मेरे साथ खेल रहे थे, उनमें से 2 लोगों ने रिपोर्ट किया। बाकी जो चौथा बंदा है वो मतलब रैंडम था, तो उसने कुछ किया नहीं। आई होप शायद उसने कुछ नहीं किया है। तो हमारे पे कल रात 9 बजे एक मेल आया, इन गेम मेल आया, जो कि आप देख सकते हो, ये है मेल। इसमें साफ साफ लिखा है कि उस बंदे के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है। आई होप कि शायद वो बैन हुआ है करके, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट प्रोबेबली श्योर। तो मैंने सोचा कि यार क्या सच में ये गेम के डेवलपर्स इस गेम को ज़िंदा रखने की ट्राई कर रहे हैं कि क्या, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसमें कि डेवलपर्स हैकर्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, गेमर्स जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हैकर्स को। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा सिस्टम एरर या फिर कुछ ऐसा बग हो गेम में, जिसकी वजह से कुछ प्लेयर्स जो हैक यूज़ करते हैं, गेम के जो डेवलपर है, जो सिक्योरिटी टीम है, उसको हैक्स मिल नहीं रही है। अब द थिंग इज़ दैट ये गेम ना 2051 में सेट है। जैसे कि आपको पुरानी वीडियोस अगर आप देखो इस गेम के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि जो इरेंगल है ये 2051 का इरेंगल है। तो उस हिसाब से अगर आप एक चीज़ मैं बताऊँ ना, जो कि इस गेम में सबसे ज़्यादा खटकती है, वो है हैकर्स। बिकॉज आप एक चीज़ नोटिस करो गाइज, 2051 उस टाइम ना, मतलब लाइक जो टेक वर्ल्ड होगा वो बूम कर रहा होगा भाई। मतलब इकोनॉमी अलग ही प्रकार का हाइप हो रखी होगी टेक वर्ल्ड में। बस भाई खतरनाक खतरनाक टाइप की टेक्स आ गई होंगी भाई। वो एक वाइट कलर का एक पीस सा आता है ना, जिसमें कुछ भी ऐसे चाबी वाबी उसके रेडियस में अगर अनलॉक करोगे तो उसका डाटा वो स्टोर कर लेता है। देन वो भी उसकी तरह काम करने के बाद टीवी का रिमोट बन जाता है, वो मोबाइल का हैकर मतलब हैक वाला डिवाइस बन जाता है वो। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ये जो इरेंगल है ये 2051 पे सेट है, तो इसीलिए इस गेम में हैकर्स बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। इसीलिए बिकॉज देखो यार, 2051 में जब टेक्नोलॉजी और टेक इतना ज़्यादा, मतलब इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इतना सारा अच्छा होगा, इतना बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे हाइप हो रखा होगा, तो प्रोबेबली वहाँ पे हैकर्स भी बहुत सारे होंगे फ्यूचर में। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद डेवलपर्स ने हैकर को बैन नहीं करने की कसम खाई है। हाँ, बट कभी कभी बैन कर देते हैं, जो कि मतलब आवश्यक से ज़्यादा हैक जो यूज़ करता है, मान लो कि गाड़ी उड़ाने लगता है एंड ESP लगाने लगता है, ये सब जो हैक यूज़ करते हैं ना, उनको शायद गेम वाले बैन करते हैं। बस उन हैकर्स को बैन नहीं करते जो मतलब तुम्हें हवा में मार देते हैं और बिल्डिंग के आर पार गोलियां चलाते हैं। बिकॉज ये तो 2051 है ना, जिसमें हैकर्स कॉमन है, मतलब हर कोई हैक यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब कि हम भी हैक यूज़ करना शुरू कर दें? नो गाइज, हम हैक यूज़ नहीं करेंगे। वी आर द रेवोल्यूशनरीज। मेरी बात को आप समझो, वी आर द रेवोल्यूशनरीज। जो भी गेम खेल रहा है इस टाइम बिना हैक यूज़ करके, उस सबको सल्यूट है। जो भी यूट्यूब पे इस गेम के लिए स्टैंड ले रहा है, जो भी यूट्यूब पे इस गेम के लिए वीडियो बना रहा है, इंस्टा पे वीडियो बना रहा है, रेडिट पे वीडियो बना रहे हैं, उन सबको दिल से सल्यूट है गाइज। एंड या मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ही इस गेम के लिए स्टैंड लेते रहें, ताकि इस गेम को हम हैकर फ्री बना सके। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक गेम में हैकर होता है, बट देयर इज़ अ लिमिट ऑफ द हैकर्स इन अ गेम। मान लो कि आप 8-10 मैच खेलोगे, उसमें से कोई एक छोटा सा, कभी छोटा सा चिन्ना सा हैकर आ जाता होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मैच में 2-3 हैकर आए। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड हमारे इंडिया में ये इस गेम का जो प्लेयर बेस है, जो कम्युनिटी है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि नॉट सो स्ट्रॉन्ग।
इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक अभी आप अगर इस गेम को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गेम अभी अभी जस्ट 1 साल हुआ है रिलीज़ हुआ है। भाई वैसी बात नहीं है। स्कारफॉल को देखो आप, स्कारफॉल 1 साल हुआ है बस रिलीज़ हुआ है, एंड उसमें हैकर्स इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब लाइक कंट्रोल में है हैकर। एंड उसकी कम्युनिटी देखो भाई इतनी स्ट्रांग है ना, मतलब हर एक बच्चा वो गेम खेल रहा है भाई, बच्चा खेल रहा है, समझ रहे हो। अगर आप खेलने लगोगे ना ये रेगुलरली, तो जैसे ही आपका रैंक प्लैटिनम से ऊपर आएगा, डायमंड के आसपास, तो इतने ज़्यादा हैकर्स हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा हैकर्स हैं इस ग्रुप में, आप खेल ही नहीं पाओगे। आपको भाई फ्रस्ट्रेशन में आप गेम डिलीट कर दोगे। जैसे मैंने 3-4 महीने पहले किया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने सीज़न 14 से खेलना शुरू किया था। मैंने उस टाइम हैकर थे, मैंने फिर डिलीट किया था। बट देन मैंने कुछ टाइम बाद वापस से सोचा कि एक काम करते हैं, गेम वापस से खेलते हैं। तो मैंने सीज़न 23 में फिर से ज्वाइन किया गेम, एंड द रिज़ल्ट इज़ स्टिल सेम, नॉट स्टिल सेम, इवन वर्स, और ज़्यादा हैकर्स आ चुके हैं अभी तो। भाई उस टाइम पता है सीज़न 14 जब चल रहा था, जिस टाइम में आया था गेम में, उस टाइम तो बस नॉर्मल से ही हैकर्स थे जो कि ESP लगा के तुम्हारा लोकेशन देख लेते थे, या फिर तुम्हें मतलब एक दो गोली में मार देते थे, उस टाइप की। बट सीज़न 23 के बाद से आई गेस जो हैकर्स है ना वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुके हैं। बिकॉज वाई, ये एरेंगल 2055 सॉरी नॉट 55 2051 का एरेंगल है ना, इसीलिए। तो अभी जैसे कि आपको पता हुआ है गेम है वॉच डॉग्स 2, ठीक है। वो गेम का लॉजिक पता है क्या है? वो गेम थोड़ा सा फ्यूचर पे सेट है, जिसमें कि आप हैकर हो, आप किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हो, मोबाइल, कार, मतलब ऐसे कोई भी एक चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है या फिर AI से कंट्रोल है, उसको आप हैक कर सकते हो। दैट्स इट गाइज, ये गेम भी वैसा ही है। बिकॉज ये फ्यूचर में सेट है तो इसमें भी हैकर्स आते हैं। कुछ प्लेयर्स हैकर ईजीली बन जाते हैं, और कुछ हमारे जैसे प्लेयर हम नहीं बन पाते हैकर, और हम इन हैकरों के बीच में पिसते रहते हैं। एंड द थिंग इज़ कि इस गेम में ना बहुत से जेन्युइन प्लेयर्स हैं जो कि हैकरों से चिढ़ चुके हैं एंड गेम डिलीट कर रहे हैं। मैं अब भी बोल सकता हूँ, ठीक अब भी कोई बंदा भी गेम डिलीट किया होगा ये वाला। क्यों? बिकॉज हैकर्स है गेम में। अगर आपको पता है ना क्या होता है जब गेम का ऑडियंस कम हो जाता है, जब गेम का ऑडियंस कम हो जाता है ना, तो गेम का हाइप कम हो जाता है, गेम में इन गेम परचेसेस होने कम हो जाते हैं, एंड गेम डेड हो जाता है। एंड एज यूजुअल डेवलपर्स गेम को रिमूव कर देते हैं। बट द थिंग इज़ कि इन गेम परचेसेस, आपको पता है BGMI में बहुत सारे मतलब इन गेम परचेसेस होती रहती है। BGMI में शायद मेरे एस्टिमेट से डेली के 1-2 लाख रुपए तो उड़ा ही रहे होगा भाई। मतलब बहुत सारे बंदे मिला के एक दो घंटे का मतलब लाइक 2 लाख 3 लाख तो आ ही रहा होगा BGMI के पास। मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं बस एस्टिमेट कर रहा हूँ। अगर किसी को एक्चुअल नंबर पता है तो मुझे कमेंट में बता सकता है, बिकॉज मुझे भी जानना है कि क्या मतलब एक्चुअल नंबर क्या रहेगा उसका है। मैंने तो एस्टिमेट किया है बस। बट इस गेम में मुझे नहीं लगता कि लोग मतलब उतना ज़्यादा परचेसेस करते होंगे NC कॉइन्स को। जैसे UC होता है BGMI में, न्यू स्टेट में NC होता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है एक टाइप हो सकता है कि इसी कारण की वजह से डेवलपर्स इस गेम को नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई नेगलेक्ट? अगर तुम गेम में हैकर मतलब नहीं रखोगे, मतलब लाइक हैकर कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग इन गेम परचेसेस करना शुरू करेंगे। बिकॉज क्यों करना शुरू करेंगे? बिकॉज जब तक गेम में हैकर है ना, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ द गेम शुड बी लाइक गेट बैंड और समथिंग काइंड ऑफ लाइक दैट। बिकॉज तुम खुद ही देखो ना, जिस गेम में हैकरों का कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड डेवलपर्स की तरफ से ना कोई ऑफिशियल नोटिस आ रहा है, ना कोई मतलब ना ही उनके डिस्कॉर्ड हैंडल पे कुछ काम हो रहा है, ना इंस्टा पे आके कुछ बता रहे हैं, ना न्यूज़ में कुछ आ रहा है, ना इनफैक्ट इस गेम के अंदर जो मेल बॉक्स है उसमें ना कुछ आ रहा है। बस लास्ट टाइम एक ही आया था कि वो हैकर बैन हुआ है। मैं खुश हूँ इस बात का कि गेम एटलीस्ट लोग मतलब जो डेवलपर्स के जो मेंबर्स हैं, जो भी मतलब सिक्योरिटी संभालता है गेम का, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मतलब ध्यान दे रहे हैं गेम को। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्प्लीटली ध्यान दे रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं क्राफ्टन कि आपका जो BGMI का जो सिक्योरिटी टीम है एंड न्यू स्टेट का जो सिक्योरिटी टीम है दोनों सेम है, सेम ही ऑफिस में दोनों गेम्स को हैंडल करते हैं? बिकॉज अगर एक गेम को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब दी जा रही है एंड दूसरे को नहीं दी जा रही है, एंड द थिंग इज़ कि ये दूसरा वाला BGMI से बेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफिस एक ही है, सारे वर्कर्स एक ही है, काम दो दो दे रखे हैं उनको, तो वो क्या संभालेंगे? कौन सा काम संभालेंगे? जिस साइड से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब BGMI से, BGMI में हर 1 मिनट में शायद 3 4 8 10 पता नहीं कितने ही रिपोर्ट्स होते होंगे भाई, हज़ारों में रिपोर्ट्स आते होंगे उसमें हर 1 मिनट में। बट इस गेम में कोई रिपोर्ट करता भी नहीं है कभी कभी। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग पक गए हैं ये हैकर्स के प्रॉब्लम को सह सह कर। उन्हें अब ऐसा हो रखा है कि हैकर्स तो बैन होते ही नहीं है, तो बेकार में रिपोर्ट करके टाइम वेस्ट क्यों करना? प्लीज़ गाइज ऐसा मत सोचो। देर इज़ एक्चुअली अ होप दैट हैकर बैन होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है कि हैकर बैन होते हैं। तो आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा 2 मिनट टाइम स्पेंड करके हैकर को रिपोर्ट करो, ताकि इस गेम का भी रिपोर्ट रेट बढ़े एंड गेम वाले इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें। बिकॉज अगर एक साइड से रेस्पॉन्स आना बंद हो रहा है तो वो लोग आई होप कि वो दूसरे काम में लग जाते हैं, मतलब BGMI संभालने लग जाते हैं। एंड गाइज अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ सबके लिए कि मैं स्टैंड लूँ गेम के लिए एंड गेम से हैकर्स हटा दूँ। हटा तो नहीं पाऊँगा कम्प्लीटली, बट एटलीस्ट द नंबर ऑफ हैकर्स कैन बी रिड्यूस्ड अगर हम अच्छे से स्टेप्स लें हैकर को प्रिवेंट करने के लिए। क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपन भाई? जैसे ही हैकर आपको पता चले कि मान लो कि आप एक बार हैकर से मर चुके हो, ठीक है, क्योंकि गेम में एक फ्री का रिकॉल मिलता है, 2 रिकॉल्स मिलते हैं। मान लो कि आप एक बार हैकर से मर गए हो, ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन है, तो अगर आप अपने पहचान वाले टीम के साथ खेल रहे हो और आप हैकर से मरे हो, तो तुरंत उनको बोलो कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको भेजें, ठीक है। या फिर अगर आपको पता है गेम में हैकर आए तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू करो। हैकर्स आएंगे, आपको मारेंगे, नो प्रॉब्लम, स्क्रीन रिकॉर्ड रखो उसका, ठीक है। एंड उसको आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो, #NewStateMobile #Krafton लगा के, कुछ भी मतलब ऐसा जो कि क्राफ्टॉन रिलेटेड है उसको टैग करके उसको रील में डाल सकते हो, जिससे वो रील हाइप होगा, रील का व्यूज़ बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली क्राफ्टॉन का नज़र जाएगा उस रील पे या फिर उस शॉर्ट्स वीडियो पे या फिर उस यूट्यूब वीडियो पे। एंड सेकेंड थिंग आप ये भी कर सकते हो, गेम जैसे ही आप एग्जिट करोगे, मतलब मैच जैसे आप एग्जिट करोगे, मेन जो लॉबी होगा जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है एंड यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या किल किए हैं आपने, आपका जो रोड मैप दिखाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको नीचे एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे जाके आप हैकर को रिपोर्ट कर सकते हो। ESP, एमो चीट, फ्लाइंग कार, जंप, साइलेंट फुटेज, कुछ भी लगाओ भाई, बस उसको रिपोर्ट करो एंड वेट करो 1 दिन। बिकॉज मुझे 1 दिन के बाद रात के 9 बजे मिला एक मेल, जिसमें पता चला कि मैंने जिसको रिपोर्ट किया था वो बैन हो गया है एंड देयर इज़ एक्चुअली ए चांस कि वो बैन हो सकता है। सो आई मीन टू से दैट कि गाइज वाई डोंट यू ऑल रिपोर्ट एनीबडी? बिकॉज अगर आप 2 मिनट 4 मिनट लगाओ, आपका 2 मिनट 4 मिनट जो कीमती समय है उसको किसी को रिपोर्ट करने में आप लगाओगे ना, दैट इज़ मोर लाइक अगर आप 3 4 जन 5 जन मिलके एक साथ एक बंदे को रिपोर्ट करोगे ना, आई एम डैम श्योर कि वो बंदा मतलब वो हो सकता है, बैन हो सकता है। बिकॉज जब रिपोर्ट्स बहुत सारे एक साथ एक ही बंदे के खिलाफ आने लगे ना, तो गेम वालों को ज़बरदस्ती उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, द वर्डिक्ट इज़, फाइनल वर्डिक्ट इज़ कि अगर हम गेम को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें गाइज, प्लीज़ मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ कि आपको मज़ा आएगा ये गेम खेल के, जब ये हैकर फ्री बन जाएगा ये गेम। इसमें ना हैकर जब कम हो जाएंगे गेम में एंड आप गेम को डाउनलोड करोगे तो इस गेम का जो डाउनलोड मतलब जो नंबर है वो बढ़ेगा। जैसे डाउनलोड नंबर बढ़ता रहेगा उसमें इन गेम परचेसेस भी होंगे और कोई बंदे कुछ स्पेंड भी करेंगे टाइम गेम खेलने में वगैरह वगैरह। देन उसमें क्या होगा कि बंदे रिपोर्ट भी करेंगे उनको, वीडियो भी बनाएंगे, इंस्टा पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, रेडिट पे डालो भाई, हर जगह टैग करने दो भाई, स्पैम करते जाओ कि न्यू स्टेट से हैकर हटाओ, न्यू स्टेट से हैकर हटाओ। भाई साहब मेरी गारंटी है कि हैकर बहुत कम टाइम में कम हो जाएंगे गेम से। सो प्लीज़ डू समथिंग।
अगर हम अभी स्टैंड लेंगे ना तो ये गेम फ्यूचर में बहुत ग्रो कर पाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि बस साउथ एशियन सर्वर में हैकर हैं, एशिया सर्वर में हैकर नहीं है। येस, द थिंग इज़ राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार तो साउथ एशियन सर्वर में खेलना बंद कर दो ना, एशियन सर्वर में खेलेंगे। अगर साउथ एशियन सर्वर में खेलना बंद कर दिया ना तो ये हैकर स्प्रेड हो जाएंगे कोरोना वायरस की तरह। फिर एशियन सर्वर में घुस जाएंगे वो लोग, एशियन सर्वर में घुस के एशियन सर्वर को भी स्पॉइल कर देंगे। एशियन सर्वर स्पॉइल होने के बाद फिर मान लो कि आप कुछ भी करके वीपीएन लगा के मीना एंड यूरोपियन सर्वर में गए ना, तो वहाँ पे भी वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी घुस जाएंगे। ऐसा मैं बोल रहा हूँ बिकॉज जब इनको ना मतलब मान लो कि सारे मैक्सिमम ऑफ द रियल प्लेयर्स किसी और सर्वर पे स्विच हो गए तो हैकर्स क्या करेंगे, आपस में तो नहीं लड़ेंगे ना गाइज। दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ अ रेवोल्यूशन। अगर हमने अभी स्टैंड लिया तो ये गेम आगे चल के बहुत ग्रो करेगा एंड हो सकता है बीजीएमआई को भी पीछे छोड़ दे, जैसे कि मैंने बोला था। सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू रेवोल्यूशन कॉल्ड #न्यू स्टेट से हैकर हटाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। That means you're extra, extra.